हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स का वर्ड देखेंगे। हम लोग चैप्टर वाइज प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, तो पहला वर्ड है किरण। तो किरण का मतलब होता है रे। अब रे किसे कहते हैं? जब एक लाइट सरल रेखा में गमन करती है उसे बोलते हैं रे। दूसरा वर्ड है बीम। बीम का मतलब होता है किरण पुंज। तो दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के ये जो बहुत सारे समूह होंगे ना, इसी को बोलते हैं किरण पुंज। अब है दोस्तों लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रकाश। अब लाइट क्या होती है दोस्तों? तो लाइट एक ऊर्जा होती है जो भी कभी किसी वस्तु को क्या करती है, दिखाने में मदद करती है। फिर ये क्या? डाइवर्जिंग। दोस्तों क्या लिखा है जी दोस्तों? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? अपसारी। अब अपसारी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फैलाना। अपसारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैलना। क्या होता है? फैलना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, फैलने वाला काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। फिर है दोस्तों पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। तो दोस्तों ये सब होता है एक समानांतर किरण पुंज। जब एक जैसे कि लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसको हम समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। अभी क्या? ल्यूमिनियस। दोस्तों ल्यूमिनियस का मतलब ये होता है, और एक और यहाँ पे बता रहे दोस्तों कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है अभिसारी, मतलब कलेक्ट करना। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी यानी कलेक्ट करना। ल्यूमिनियस मतलब होता है प्रदीप्त या दीप्तमान, मतलब जिससे दीप्त हो, मतलब जिससे प्रकाश दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस बोलते हैं। ठीक है। नॉन ल्यूमिनियस मतलब क्या है दोस्तों? अप्रदीप्त, जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। फिर है दोस्तों ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी। पारभासी मतलब जिसमें किरण क्या होगी, प्रकाश पार कर जाएगी, उसे पारभासी। और जिसमें किरण पार नहीं करेगी उसे अपारभासी। और है क्या? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अपारदर्शी। अब अपारदर्शी मतलब क्या? जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार करती है, वो है आपका अपारदर्शी। दोस्तों आप वर्ड को अच्छे से याद कर लेंगे, और उसका ये डिटेल आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब देखिए क्या? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश की परावर्तन होता है, ध्वनि की परावर्तन होता है। जैसे कि कोई भी जैसे प्रकाश आ रही है और टकरा कैसे चला जाएगा, तो इसी को परावर्तन कहते हैं। अब क्या? लॉ। लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। अब नियम क्या होता है? देखिए दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दोस्तों इंसिडेंट। क्या लिखा है? इंसिडेंट मतलब क्या होता है? आपतित, और ये लगा दीजिएगा तो इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण हो जाएगा। इंसिडेंस। देखिए दोस्तों, इंसिडेंट है और ये क्या है? इंसिडेंस है। तो ये क्या हो गया? आपतन। तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल होता है, मतलब क्या? आपतन कोण। ये क्या? रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है दोस्तों? परावर्तित। ये जो किरण है आपका रिफ्लेक्टेड रे होती है, मतलब परावर्तित किरण होती है जो टकरा के जाती है, उसी बोलते हैं रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित। फिर दोस्तों नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अभिलंब। इनके बीच जो ये डाला गया ये क्या होता है? अभिलंब। फिर दोस्तों एंगल। एंगल मतलब क्या होता है? कोण। दोस्तों इमेज। इमेज मतलब क्या होता है? वस्तु। इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब क्या होता है? एक या दो तरह का होता है, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है। रियल मतलब दोस्तों वास्तविक, और वर्चुअल मतलब आभासी या काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, जिससे इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जिसे पर्दे प्राप्त नहीं करेंगे वह आभासी इमेज होता है। अब है दोस्तों मेरा टॉपिक मिरर। मिरर मतलब दर्पण। अब बात है मिरर किसे कहती है, दर्पण किसे कहते हैं? तो जो ऑब्जेक्ट टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है उसे हम मिरर कहते हैं। मतलब कोई जैसे मान लीजिए कि आप जिसमें आप फेस देखते हैं उसको मिरर बोलते हैं, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। ये क्या करता है? टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब दोस्तों मिररों की टाइप होती हैं बहुत सारे। गोलीय मतलब दो तरह के जनरली मिरर होते हैं, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। तो देखिए दोस्तों, ये गोलीय का इंग्लिश क्या होता है? स्फेरिकल, मतलब स्फेरिकल मिरर। फिर दोस्तों समतल दर्पण का क्या होगा? प्लेन मिरर। ठीक है। अब है क्या दोस्तों कि गोलीय दर्पण क्या होती है? तो गोलीय दर्पण गोलीय कांच की भाग होती है। क्या? तो गोलीय कांच की भाग होती है। इसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड या मरकरी से क्लियर किया जाता है। अब है दोस्तों प्लेन। प्लेन मतलब क्या दोस्तों? समतल। समतल मतलब समतल दर्पण यहाँ पर होगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर मतलब क्या होता है दोस्तों? जो क्या होता है कि ये समतल कांच की भाग होगा, इसके परावर्तक सतह को जिंक सल्फाइड या मरकरी से क्लियर किया जाएगा। फिर दोस्तों कन्वेकेव। कनकेव मतलब क्या होता है दोस्तों? अवतल। अवतल कनकेव यहाँ पर मिरर हो जाएगा। कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण होगा दोस्तों। फिर दोस्तों क्या? कन्वेक्स। कन्वेक्स मतलब क्या? उत्तल, यानी कि यहाँ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या होगा? उत्तल दर्पण। तैयार है दोस्तों? अवतल दर्पण
जिसे हम बाहर से क्ले करेंगे। जैसे कि कनकेव मिरर में हम लोग क्या करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनाया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे पुराने ज़मानों में। फिर दांत चिकित्सक में उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस इमेज कैसा होता है, तो आवाज़ से सीधा होता है। फिर दोस्तों है क्या, फोकल। तो फोकल मतलब क्या होता है दोस्तों, फोकस होती है। फिर है क्या, फर्नेस। फर्नेस मतलब क्या होता है दोस्तों, भटिया। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, अनंत। अब है क्या दोस्तों, इरट। इरट मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा। मतलब ये वो आभासी और सीधा दोनों वर्ड एक साथ आएंगे। आभासी और क्या दोस्तों, सीधा। मतलब वर्चुअल एंड इरट, वर्चुअल एंड इरट यानी आभासी सीधा। है क्या कि डायमिनिश। तो डायमिनिश मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्तु से छोटा। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु या बीम। मटेरियल मतलब क्या होता है दोस्तों, पदार्थ होता है। फिर है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेटर मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेटर मतलब क्या होता है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेटर मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इससे सिंबल क्या होता है दोस्तों, आर होती है, ये मिरर में ही होता है हमारा। फिर दोस्तों फार्मूला मतलब क्या होता है, सूत्र या व्यंजक। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु। फिर एक मीडियम। मीडियम दोस्तों क्या होता है, माध्यम। और ये जो माध्यम होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सघन और एक होता है विरल। डेंसर मतलब होता है सघन माध्यम। रेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, विरल माध्यम। और सघन मतलब क्या होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो सघन माध्यम, जिस प्रकाश चाल ज़्यादा होगी वो होगा विरल माध्यम। अब है दोस्तों क्या कि ऑप्टिकली मतलब क्या होता है, प्रकाशता। क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिकली मतलब क्या होता है, प्रकाशता होता है। क्या होता है, प्रकाशता होता है। फिर रिफ्रैक्शन मतलब क्या दोस्तों, अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है दोस्तों, जिससे मान लीजिए कि एक तल है, इधर ऊपर हवा है और नीचे आपका पानी है, वाटर है, तो यहाँ पर एक अभिलंब होती है। और जैसे एक प्रकाश किरण हवा से ये कांच में जाएगी ना या पानी में जाएगी तो अभिलंब किरण मुड़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन या सिर्फ अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। यानी कि दिशा में, लाइट की दिशा में डायरेक्शन में चेंजिंग होगा, उसी का अपवर्तन बोलते हैं। फिर है दोस्तों कलर। कलर मतलब क्या होता है दोस्तों, रंग। मतलब है क्या कि अगर आप कोई वस्तु, अगर कलर मतलब रंग। अब रंग मतलब क्या भाई साहब, तो अगर आप किसी कोई वस्तु अगर रेड आपको दिखाई दे रही है तो रेड रंग का परिवर्तन आपकी आंखों तक हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है वैसा तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण। किस कारण दिखाई देती है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण। मतलब उस अगर रेड कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो रेड कलर का परिवर्तन हमारे आंखों तक हो रहा है। अगर कोई वस्तु ग्रीन कलर दिखाई दे रही है तो ग्रीन कलर का परिवर्तन हमारे आंखों तक हो रहा है। अब है दोस्तों बायोकनकेव। बायोकन्वेक्स लेंस। बायोकन्वेक्स लेंस मतलब उभयवतल लेंस। बायो का मतलब उभय, अयोतल, कनकेव मतलब योतल मतलब लोतल, उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है कि जिस लेंस का एक तल उत्तल होगा और एक तल, दोनों तल क्या होगा, उत्तल होगा, उसे बायोकन्वेक्स लेंस कहते हैं। प्लेनो कन्वेक्स मतलब समतलोतल लेंस। इसमें एक तल समतल होगा, एक तल उत्तल होगा। कनकेवो कन्वेक्स मतलब क्या, अवतलोतल लेंस। दोस्तों एक तल अवतल होगा, दूसरा तल उत्तल होगा। अभी क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रकाशीय यंत्र। अब है क्या दोस्तों, आइरिस। आइरिस का मतलब क्या आता है, परितारिका। अब ये आइरिस का एक काम याद रखिएगा, वर्क होता है, हमारी आंख में पाया जाता है आइरिस और या परितारिका। ये क्या कार्य इसका क्या होता है कि जो भी प्रकाश आती है उसका नियंत्रण करता है, प्रकाश का नियंत्रण करता है। अब है क्या मसल्स। मसल में क्या जो दोस्तों, पेशिया। ये आपको सिलेडी पेशिया करके, सिलेडी का सिलेडी ही होता है। फिर दोस्तों हिटोरस हुमेरी। हुमेरी में क्या आता है दोस्तों, कचाव द्रव। अब है क्या कि कचाव द्रव क्या होता है, तो दोस्तों जो लिक्विड हमारे आंखों में भरा होता है उसको बोलते हैं कचाव द्रव। और दोस्तों पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, असमंजन क्षमता। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फोकस लेंस की जो हमारे आँख की जो है फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अगर दोस्तों शॉर्ट साइटेडनेस। क्या है दोस्तों, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। तो मायोपिया का मतलब दोस्तों क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब याद रखिए दोस्तों, जो दोस्त होगा वही आपको वस्तु दिखाई देगी, उसका कुछ नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और इसके अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अब है दोस्तों फर्स्ट साइटेडनेस या क्या दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या था, दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों। अब दूरदृष्टि मतलब क्या, दूर की जिस अब ये एक बीमारी का नाम है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई तो देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। अब दोस्तों प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब क्या होता है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष होता है। अब इसमें क्या होता है, ये भी बीमारी है आँख से संबंधित। इसमें क्या है, दृष्टि मतलब दोष हो गया, मतलब बीमारी हो गया।
तो प्रेसबायोपिया क्या होती है कि इसमें नहीं तो निकट की वस्तु दिखाई देगी और नहीं दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब दोस्तों स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है या कण पर पड़ता है या पार्टिकल पर पड़ता है तो प्रकाश वो फैल जाता है ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों आप वर्ड को स्क्रीनशॉट कर करके नोट कर लीजिएगा, अपना पीडीएफ बन जाएगा, उसके बाद आप लास्ट में नोट कर लेंगे कॉपी में। अब है दोस्तों डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या दोस्तों? वन विक्षेपण होता है। अब वन विक्षेपण का मतलब क्या दोस्तों? तो देखिए जैसे कि एक ये प्रिज्म है, अब इससे कोई लाइट आएगा ना तो यहाँ से प्रिज्म 7 रंगों में बढ़ जाएगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं वन विक्षेपण। फिर क्या दोस्तों? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब दोस्तों होता है व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी रोड पर आप मतलब बारिश के दिनों में क्या होती है कि रोड पर आपके क्या बोलते हैं, जब भी तेल वगैरह गिर जाते हैं, ऑयल गिर जाती है तो उसकी मतलब रंगीन पट्टियाँ या कलर दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये किस वजह से आपको दिखाई देती है? तो आपका है क्या, उसके वो जो घटना होती है प्रकाश के व्यतिकरण होती है, यानी इंटरफेरेंस होता है। डेफिनेशन होता है कि समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश एक दूसरे से अध्रुवित होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? व्यतिकरण की घटना घटती है। अगर आपका तीव्रता ज़्यादा होती है तो समपोषी व्यतिकरण होता है, और तीव्रता अगर कम होती है तो विनाशी व्यतिकरण। मतलब अगर कोई आपको रोड पर बारिश के दिनों में चमक, रंगीन पट्टियों की चमक ज़्यादा दिखाई दे रही है तो वहाँ समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। अगर आपको चमक कम दिखाई दे रही है, मतलब शाइनिंग कम दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। और दोस्तों डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब होता है विवर्तन। और इससे मान लीजिए कि यहाँ पर आप खड़े हैं दोस्तों, और यहाँ से आपको लाइट ऐसे आई और इससे मुड़कर चली जाती है, तो इसी को बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन। और दोस्तों रेनबो। अब रेनबो क्या होता है दोस्तों? हिंदी क्या होता है इसका? इंद्रधनुष। रेनबो मतलब क्या होता है दोस्तों? इंद्रधनुष। आप इस सभी से वाकिफ होंगे। तो देखिए दोस्तों इंद्रधनुष क्या होता है कि जब भी बारिश के बूंदों पर क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है तो इन धनुषों में बारिश के दिखाई देता है। अब एक बात और यह है दोस्तों कि 12 बजे आपको, दोपहर के 12 बजे कभी इंद्रधनुष दिखाई आपको नहीं देता है, इसके शर्त हैं। फिर जो इंद्रधनुष है दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, मतलब प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि लाल रंग ऊपर होता है और बैगनी रंग नीचा होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में अपोजिट हो जाएगा, बैगनी रंग ऊपर होगा और लाल रंग नीचे होता है। तो प्राइमरी मतलब दोस्तों प्राथमिक होता है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक होता है। और दोस्तों वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब क्या होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य। क्या होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य होता है। अब तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य का मतलब ये होता है कि वेव के बीच की जो दूरी होती है, तरंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और इसका सिंबल जो होता है आपका याद रखिएगा, इसका सिंबल क्या होता है तरंगदैर्घ्य का दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य का सिंबल जो होता है लैम्डा होता है। और इसका मापांक किस में करते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 के × 10 मीटर का बराबर होता है। अब है दोस्तों वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है दोस्तों? बैगनी होती है। अब है क्या? इंडिगो। इंडिगो मतलब दोस्तों जामुनी होता है। फिर आपको रेड पता है, रेड मतलब लाल होता है, ग्रीन मतलब हरा होता है, येलो मस पीला होता है। वह तो नियर पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब निकट बिंदु होता है, और फर पॉइंट मतलब दूर बिंदु होती है। और ये क्या बात है रखिएगा कि आँख की जो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर होता है, और जो आँख की अधिकतम दूरी होती है वो कितना होता है दोस्तों? तो अनंत होता है। अब हमारा दोस्तों ये 1 से 3 तक चैप्टर आपके 100 जितने भी आपके जो 60 वर्ड थे आपके लेसन 1 से लेकर लेसन 2 और लेसन 3 के थे, यानी कि प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र के। अब हमारा जो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग देखेंगे वर्ड को। तो है क्या दोस्तों? चार्ज। हम लोग दोस्तों सिर्फ वर्ड के मुद्दे से वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। तो आवेश क्या होता है? तो दोस्तों चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। अब आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण को आवेश कहते हैं, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आवेश का मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। फिर आवेश की फार्मूला क्या होता है? तो Q = IT होती है। अब दोस्तों ये चार्ज होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है दोस्तों? ऋण आवेश। अब कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। और दोस्तों कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों? चालक। तो जिस भी मटेरियल से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उस मटेरियल को हम चालक बोलते हैं। जैसे हमसे भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, अगर किसी करंट को छू कर देखिए, करंट को छूना नहीं है, वैसा लग जाएगी।
अभी क्या इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब क्या होता है दोस्तों, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में का जो इलेक्ट्रॉन का फॉलो नहीं कर सकता है, जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं विद्युत रोधी। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में दोस्तों क्या होता है, संरक्षण। अब ये होता है दोस्तों आवेश संरक्षण का सिद्धांत एक पढ़ा जाएगा हम लोग, आवेश संरक्षण के सिद्धांत, यानी कि चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी क्या दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि अगर आवेश को नहीं तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं निर्माण, बल्कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी क्या दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या दोस्तों, पुनः वितरण होता है। क्या दोस्तों, पुनः वितरण मतलब फिर से दोबारा से बांटा जाएगा। और कौन, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज बांटा जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट मतलब दोस्तों विद्युत धारा होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब विद्युत परिपथ होता है। और विद्युत धारा किससे कहते हैं दोस्तों, तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे आई से सूचित किया जाता है। और आई बराबर दोस्तों क्या होता है, तो की बाई टी होता है। आई बराबर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, की बाई टी होता है। आई बराबर की बाई टी होती है। और विद्युत परिपथ, जिस परिपथ से धाराओं का प्रवाह होता है इसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक आपका है क्या, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों विद्युत विभव होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, धारक मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत विभव की अगर परिभाषा जानेंगे तो इसमें होता है कि किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु ले जाने में किया जो कार्य होता है वो विभव कहलाता है। और विभव का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो आपका भी बराबर W/Q होता है। अब है दोस्तों हमारा जो वर्ड है आगे का, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल दोस्तों न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है दोस्तों, विद्युतीय उदासीन। विद्युत या विद्युतीय उदासीन होता है, मतलब कोई भी दुनिया का जो परमाणु होता है विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब दोस्तों क्रॉस सेक्शन में क्या दोस्तों, अनुप्रस्थ काट होता है। और दोस्तों प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है या अनुकरणपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे है भी अनुपाती आई, तो इसको हम पढ़ेंगे भी अनुपाती आई, इसको प्रोपोर्शनल भी प्रोपोर्शनल आई पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, या भी अनुपाती आई हिंदी में पढ़ेंगे, या भी अनुकरणपाती आई। लेकिन अगर एक पॉइंट ऐसा हो ये भी अनुपाती 1/r, तो इसको पढ़ेंगे भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो दोस्तों अब है क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोस्तों रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। और ये प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा का विरोध करना, धारा का विरोध करना। अब दोस्तों रजिस्टिविटी मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोधकता। इसका ऐसा ही मात्रक क्या रखिएगा, ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। रजिस्टिविटी मतलब क्या दोस्तों, ओम मीटर। और दोस्तों सीरीज मतलब क्या दोस्तों, श्रेणी होता है। श्रेणी मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम। ऐसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज ऑफ क्या दोस्तों, रेजिस्टेंस। अब है दोस्तों पैरेलल मतलब क्या होता है दोस्तों, समानांतर क्रम। पैरेलल मतलब क्या दोस्तों, समानांतर क्रम। यहाँ पर हो जाएगा कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम, यानी कि क्या होगा दोस्तों, पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। अब है दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या दोस्तों, समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, टोटल प्रतिरोध। वह दोस्तों टेम्परेचर मतलब ताप या तापन होता है, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। अब दोस्तों इंटरनल मतलब क्या दोस्तों, आंतरिक होता है। इंटरनल मतलब आंतरिक। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा होता है। याद रखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो ज़्यादातर फेमस जो है किलोवाट घंटा, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनका मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं 10 क्लास में। इलेक्ट्रिक पावर मतलब दोस्तों क्या होता है, विद्युत शक्ति होती है। तो है क्या, विद्युत ऊर्जा की जो दर होती है उसी को विद्युत शक्ति कहते हैं दोस्तों। और इसका मात्रक जो होता है सिर्फ किलोवाट होता है। और एक सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फेमस है कि विद्युत ऊर्जा की फार्मूला क्या होती है, तो V² बटा दोस्तों क्या होता है, R होता है। और दोस्तों कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संयोजन। कम्बिनेशन मतलब दोस्तों संयोजन होता है। और प्रॉपर्टी क्या लिखा है, प्रॉपर्टी मतलब दोस्तों गुण होता है। इलेक्ट्रिक हीटर मतलब विद्युत तापक होते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक हीटर मतलब विद्युत तापक, हीटर मतलब तापक बोलते हैं दोस्तों। मैग्नेट, अब दोस्तों यहाँ से चैप्टर 5 का है मैग्नेट मतलब दोस्तों चुंबक होता है। मैग्नेट मतलब दोस्तों चुंबक होता है। और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। मैग्नेट मतलब चुंबक और मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। अब दोस्तों
रिपल, रिपल मतलब क्या होता है प्रतिकर्षित करना। मतलब देखिए दोस्तों, अब ये रिपल कब होता है, जब भी दो सेम चार्ज होंगे उनके बीच रिपल होते हैं, मतलब वो प्रतिकर्षित होंगे, वो दूर भागेंगे। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि जब चुंबक को आप तोड़ देंगे और उसे आप सटाने का प्रयास करोगे, उसे आप क्या करोगे दोस्तों, सटाने का, इधर से चुंबक सटाने का प्रयास करोगे तो चुंबक आपका नहीं सटेगा, वो दूर भागेगा। फिर दोस्तों मैग्नेटिक अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब दोस्तों आकर्षित, मतलब एक प्लस चार्ज का होगा एक माइनस चार्ज का होगा तो वो उसमें क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड मतलब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। अब दोस्तों कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स मतलब होता है दोस्तों संतत बंद वक्र। क्या होता है दोस्तों, संतत बंद वक्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है और संतत बंद वक्र होती हैं। अब दोस्तों मैक्सवेल राइट हैंड्स रूल, तो दोस्तों इसमें क्या आता है कि मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम ये कहता है कि अगर धारावाहिक इस चालक को आप दाहिने हाथ के इस तरफ पकड़ेंगे तो अंगूठा क्या होगा, बल की गति को व्यक्त करेगा और हाथ की अनुंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। अंगूठा जो है धारा को व्यक्त करता है तो हाथ की अनुंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है। अब दोस्तों मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर में दोस्तों मध्यमा होता है, ये जो बीच वाले होते हैं। फिर दोस्तों थंब मतलब दोस्तों अंगूठा होता है। फोर फिंगर मतलब दोस्तों तर्जनी, फोर फिंगर मतलब तर्जनी होता है। ये आपके फ्लेमिंग के नियम के लिए सारे बताया जाए आपको। अब है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। एक सवाल पूछी जाएगी दोस्तों, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दोस्तों जनरेटर, जनरेटर में दोस्तों जनित्र होता है। और जनरेटर का काम क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑब्जेक्टिव में आता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कौन बदलता है, दोस्तों जनरेटर बदलता है। अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों मतलब प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जो धारा का मान बदलता रहता है, आवर्ती रूप से बदलता है या बदलता रहता है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अभी दोस्तों दृष्ट धारा, जिस धारा का मान एक समान होता है उसे दृष्ट धारा बोलते हैं। डायरेक्ट करंट होती है, और डायरेक्ट करंट आपका डीसी मतलब आपका बैटरी से उत्पन्न होता है या जनरेटर से मिलता है, और प्रत्यावर्ती धारा आपके ट्रांसफार्मर से मिलता है। अभी दोस्तों ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग मतलब सर्किट में जब बहुत ज़्यादा धारा होती है तो उसे ओवरलोडिंग कहते हैं, यानी कि उसे कहा जाता है हिंदी में अतिभारण। शॉर्ट सर्किटिंग दोस्तों क्या है जी, शॉर्ट सर्किटिंग, इसको बोलते हैं लघु पतन, जब दो तारे आपस में रगड़ करती है और जल जाती है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अब दोस्तों फोसियल फ्यूल, फोसियल फ्यूल मतलब क्या होता है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन होता है। तो जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ईंधन मतलब क्या दोस्तों, कोयला वोयला जो जलने का काम करता है इसको हम लोग ईंधन बोलते हैं। अब हमारा दोस्तों लास्ट ये है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दोस्तों क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब दोस्तों क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे एलिमेंटों में बढ़ जाता है। मतलब एक होता यह है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा यूरेनियम परमाणु क्या होता है कि छोटे या सरल नाभिकों में बढ़ जाता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब याद रखें दोस्तों, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम को तैयार किया जाता है। किस बम को तैयार करते हैं, परमाणु बम को। और दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ फ्यूजन यहाँ फ्यूजन FUSI1 और यहाँ FISI1, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है दोस्तों, दो एलिमेंट मिलकर एक बड़े प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम को बनाया गया है। और एक और बात दोस्तों, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होता है। ये रिएक्शन है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जो कि नाभिकीय रिएक्टर में होते हैं, और ये नाभिकीय संलयन जो है तो सूर्य में होता है। और सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों, यार रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। डेंजर का मतलब दोस्तों क्या होता है, खतरा होता है। अब एक डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है, हानि होती है, क्या होती है, हानि, लस होती है। अभी दोस्तों एडवांटेज मतलब क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। लेकिन लिमिटेशन मतलब सीमाएँ होती है, मतलब किस चीज़ की सीमा के अंदर काम करेगा कोई मशीन होगा। अरे दोस्तों रिन्यूएबल मतलब क्या होता है दोस्तों, नवीकरणीय। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या होता है दोस्तों, अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय को परंपरागत स्वरूप भी कहते हैं और अनवीकरणीय को गैर परंपरागत बोलते हैं। अरे दोस्तों विंड मिल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, पवन चक्कियाँ होती है। विंड मिल्स मतलब पवन चक्कियाँ होती है। दोस्तों कैपेसिटर मतलब क्या होता है दोस्तों, संधारित्र, और संधारित्र एक पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दोस्तों। तो आपका काम ये है कि आप वर्ड को स्क्रीनशॉट ले लेकर और उसे अच्छे से याद करना। सिर्फ आपको वर्ड के लिए ही आपको वीडियो बनाए गए थे, और इतने में ही आपके टोटल क्लास 10 के फिजिक्स के वर्ड क्लियर हो गए हैं। अगर आपको इसके लिख कर प्रयास करें, एक दिन में 10 को ही याद करें, तो आपको 11 दिन में आपके टोटली वर्ड याद हो जाएंगे। और वीडियो में बनाने में दोस्तों इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास चैप्टर का भी अच्छे से नोट्स टाइप का वीडियो बना दिया जाए।